अगर आप भी रोज़ प्रैक्टिस करते हो तब भी आपकी स्केचिंग इम्प्रूव नहीं हो रही और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे हम स्केचिंग को बेटर कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हे एवरीवन, आज की वीडियो पे हम बात करने वाले स्केचिंग से रिलेटेड 5 पावरफुल पॉइंट्स के बारे में जो आपकी स्केचिंग की जर्नी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बस आपको इन्हें सही तरीके से फॉलो करने की ज़रूरत है। नंबर 1, स्टार्ट विद सिंपल। जब भी आप किसी भी रेफरेंस की प्रैक्टिस करो तो हमेशा सिंपल से रेफरेंसेस को लो, क्योंकि जब आप डिफिकल्ट रेफरेंस को चूज़ करते हो तो हमारा ओवरऑल ध्यान उसके डिटेलिंग्स के ऊपर जाता है, ना कि उसके प्रोपोर्शन और स्ट्रक्चर्स के ऊपर। इसलिए जब भी आप स्केचिंग ड्राइंग प्रैक्टिस करते हो हमेशा सिंपल रेफरेंसेस से स्टार्ट करो, ताकि आप उसके ड्राइंग प्रोसेस को समझ सको। साथ ही में आप लाइन, एंगल्स, प्रोपोर्शंस और स्ट्रक्चर्स को भी ईजी वे में समझ पाते हो। नंबर 2, यूज़ ऑफ प्रिंट आउट फॉर प्रैक्टिस। हमें प्रिंट आउट्स का यूज़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हम मोबाइल फ़ोन से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और प्रैक्टिस करने की जगह हम स्क्रोलिंग करने लगते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको डिटेल्स को ऐड करने की आदत है अपने वर्क में बहुत ज़्यादा, तो आप जब मोबाइल फ़ोन से प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स के ऊपर फोकस करते हो, उसे जूम करके देखते हो बार बार। इससे हमारा ओवरऑल फोकस डिटेलिंग्स के ऊपर जाता है, ना कि उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। इसलिए ये बहुत ज़रूरी कि आप प्रिंट आउट्स का यूज़ करो, क्योंकि जब आप प्रिंट आउट का यूज़ करते हो तो प्रोपोर्शन और स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर पाते हो। साथ ही में आप साइड बाय साइड सेटअप करके अपने वर्क को इजीली मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर 3, स्टार्ट ओवर फिनिश। ये रूल कहता है कि आपको स्टार्टिंग के स्टेज पे ज़्यादा वर्क करना है बजाय लास्ट पार्ट के। हमारे लास्ट पार्ट क्या होता है? शेडिंग, डिटेलिंग, जिसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय स्टार्टिंग के स्टेज के, जो हमारा है लाइन, एंगल्स, प्रोपोर्शंस। क्योंकि अगर आपके लाइन, एंगल्स, प्रोपोर्शंस ही सही नहीं है तो आप चाहे उसमें कितनी भी शेडिंग, डिटेलिंग को ऐड कर लो, वो वर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी कि आप लाइन, एंगल्स, प्रोपोर्शंस को समझो। जब आप इन तीनों चीज़ों को समझ जाते हो तो आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिकली बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है। फिर जाके आप उसमें शेडिंग और डिटेलिंग्स को ऐड कर सकते हो। नंबर 4, ड्रॉ व्हाट यू सी। ये कॉन्सेप्ट कहता है जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो उसे एज इट इज़ ड्रॉ करना, जैसे वो दिखाई दे रहा है, ना कि उसे ऐसे ड्रॉ करना जो अपने माइंड में अपने इमेजिन किया है। प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, बचपन से ही हम कुछ फिक्स सिंबल्स को यूज़ करते आते हैं। जैसे हमें घर बनाना है तो हम ट्राइंगल, रूफ और नीचे के पार्ट रेक्टेंगल में बना देते हैं। इसलिए जब भी हमें घर बनाने को बोलते हैं तो हमारे माइंड में वही इमेजिनेशन आती है। बट जब हम रियलिटी में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। वहाँ पर लाइन, एंगल्स, प्रोपोर्शंस बहुत ही डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये रूल हमें समझाता है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करो, लाइन, एंगल्स, प्रोपोर्शंस को समझो और उसे वैसे ही ड्रॉ करो जैसे वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। नंबर 5, गेस फर्स्ट देन चेक। ये रूल कहता है कि सबसे पहले आप अपने रेफरेंस को गेस करो, उसके एंगल्स, प्रोपोर्शन, डिस्टेंस को अच्छी तरह से गेस करके ड्रॉ करो, फिर उसके बाद चेक करो। जब आप इस रूल को फॉलो करते हो तो इसके जरिए आपकी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग होती है, क्योंकि आप चीज़ों को गेस करके ड्रॉ कर रहे हो। दूसरी चीज़, जब आप चेक करते हो तो आपको आपकी मिस्टेक्स का पता चलता है, तो नेक्स्ट टाइम आप उसे एक्यूरेट करके और बेटर वे में ड्रॉ कर सकते हो। तो ये थे स्केचिंग से रिलेटेड 5 पावरफुल पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इन 5 पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंटर अच्छा लगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। टिल कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।